हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेहत के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं रासायनिक अपक्षय से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, रासायनिक अपक्षय के अंदर जो भी क्रियाएं संपन्न होती है उनमें से कुल 3 क्रियाएं मैं आपको पिछले सेशन में पढ़ा चुका हूँ, पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों ने वो चीज़ें बिल्कुल देख ली होगी। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर अन्य रासायनिक अपक्षय की क्रियाओं के बारे में, यानी कि किस प्रकार से किन अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से रासायनिक अपक्षय होता है और रासायनिक रूप से चट्टानें टूटकर छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है, इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा शुरू करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के रासायनिक अपक्षय के बारे में बात करें तो रासायनिक अपक्षय में जो तीसरी प्रक्रिया होती है वो होती है आपकी ऑक्सीकरण। क्या होती है? ऑक्सीकरण। अब वो सिंपल सी बात है, ऑक्सीकरण कहते किसे हैं? तो विभिन्न खनिजों में ऑक्सीजन का जुड़ना, विभिन्न खनिजों के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। आयरन, मैग्नीज, सल्फाइड युक्त खनिजों का ऑक्सीकरण नमी की उपस्थिति में अधिक होता है। तो ध्यान रखें, आयरन के खनिज हो सकते हैं, मैग्नीज के खनिज हो सकते हैं, सल्फाइड युक्त खनिज हो सकते हैं। तो ये जो खनिज होते हैं, इन खनिजों का ऑक्सीकरण नमी की उपस्थिति में अधिक होगा और जैसे ही ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण के कारण यौगिकों की घुलनशीलता व आयतन बढ़ जाता है और इस कारण इनका अपक्षय क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। यानी कि जब किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण होता है तो उससे उस यौगिक की घुलनशीलता भी बढ़ती है और उस खनिज की घुलनशीलता के साथ साथ उसका आयतन भी बढ़ता है और इस कारण जो है उसका सरलता से अपक्षय हो जाता है। जैसे मैं बात करूं आप लोगों से तो यहाँ पर फेरस ऑक्साइड अपने पास है, आयरन का ऑक्साइड है, इसकी क्रिया ऑक्सीजन से हुई तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? एक ऑक्साइड से दूसरे ऑक्साइड में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो अयस्क में देखो, फेरस ऑक्साइड से फेरिक ऑक्साइड का निर्माण हुआ है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ? योग हुआ। ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा, पहले एक ही ऑक्सीजन था, अभी 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो ऑक्सीजन का योग हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं अपन? इसलिए इसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहते हैं। और इसके माध्यम से भी क्या होगा? इसके माध्यम से भी आपकी चट्टानें धीरे धीरे विघटित होने लग जाती है। आगे बात करते हैं तो अगली प्रक्रिया होती है रासायनिक अपक्षय की और वो है आपकी अपचयन। अपचयन से क्या होता है? इसमें सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का जुड़ना, खनिजों के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और खनिजों से ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। तो खनिजों से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। जल की अधिकता के कारण ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, यानी कि कहीं पर जब जल ज्यादा मात्रा में होता है तो ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी होने लग जाती है और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो खनिजों से ऑक्सीजन बाहर निकलने लगेगा और इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? इसी प्रक्रिया को अपन अपचयन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर Fe2O3 जो है ये टूटकर क्या बना लिया है? FeO बना लिया है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकला है, इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? अपचयन कहते हैं। कि यहाँ पर देखो, ऑक्सीकरण व अपचयन प्रक्रिया एक दूसरे के विपरीत या अपोजिट होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तो रासायनिक अपक्षय की तीसरी प्रक्रिया होती है और वो है आपकी कार्बोनीकरण। कार्बोनीकरण कहते किसे हैं? तो देखो, वो सिंपल सी बात है, CO2 का क्षारों के साथ जुड़ना कार्बोनीकरण कहलाता है। यानी CO2 जो होती है ना, वो किसी क्षार के साथ जुड़ जाए तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? कार्बोनीकरण कहते हैं। अब इस प्रक्रिया में वास्तव में होता क्या है? तो देखो, क्या होता है कि मृदा में जीवांश पदार्थों के अपघटन से CO2 बनती है। अपन जानते हैं मृदा के अंदर अपने जो भी जीवांश पदार्थ डाले हुए हैं, चाहे वो जीव जंतुओं के अवशेष हो सकते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां हो सकती है, उनके अवशेष हो सकते हैं, तो जब ये पदार्थ अपन ने मृदा के अंदर डाले हैं तो ये मृदा के अंदर डाले गए पदार्थ क्या होंगे? सड़ेंगे और इनके अपघटन से, इन जीवांश पदार्थों के अपघटन से क्या बनती है? CO2 बनती है और ये CO2 जब जल से संयोग करती है तो कार्बोनिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल। यानी कि ये CO2 क्या करती है? देखो यहाँ पर CO2 ने जल से संयोग किया तो क्या बनेगा? कार्बोनिक अम्ल यहाँ पर बनेगा और ये कार्बोनिक अम्ल क्या होता है? एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है और इस दुर्बल अम्ल के कारण यहाँ पर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इस प्रकार की यौगिकों का निर्माण होता है। जैसे कि इस दुर्बल अम्ल के प्रभाव में आकर ये कैल्शियम का कार्बोनेट जो होता है कैल्शियम के बाइकार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से देखो, आपने क्या देखा यहाँ पर कि
रासायनिक अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है, इस रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया में 3 पद मैं आपको कल पढ़ा चुका था और वो था आपका जलापटन, जलयोजन और विलयन। इन 3 को अपन कल पढ़ चुके थे और आज मैंने आप लोगों को ये 3 पद और पढ़ा दिए हैं, ऑक्सीकरण, अपचयन और कार्बनीकरण। तो इन 3 के माध्यम से यानी टोटल 6 पदों के माध्यम से रासायनिक अपक्षय के द्वारा चट्टानें जो होती है वो धीरे धीरे अपक्षयित होती है और धीरे धीरे वो टुकड़ों में टूटकर मृदा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये थी विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से चट्टानें टूटकर चट्टानें अपक्षयित होकर आपके मृदा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये बात हो गई अपनी रासायनिक अपक्षय से संबंधित। अब हम बात करेंगे अपक्षय का तीसरा प्रकार और वो होता है जैविक अपक्षय। तो बढ़ते अपन जैविक अपक्षय की तरफ। जैविक अपक्षय यह निम्न प्रकार से होता है। जैविक अपक्षय की बात करें तो आप लोग एक सिंपल सी बात आप लोग समझ सकते हैं कि जैविक अपक्षय जीवों के द्वारा होगा। जीवों मतलब पेड़ पौधों के द्वारा भी और जीव जंतुओं के द्वारा भी। यानी कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, इनकी क्रियाओं के माध्यम से भी क्या होगा, इनकी क्रियाओं के माध्यम से भी अपक्षय क्रिया संपन्न होती है। अब कैसे होती है इसके बारे में चर्चा करें तो देखो सबसे पहली बात आती है मनुष्य व जानवर के द्वारा। देखो मनुष्य व जानवर की अपन बात करते हैं तो देखो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य अपने द्वारा जो सड़कें बनाई जाती है, रेलगाड़ी निकाली जाती है, इसके अलावा बात करें अपन बांध बनाए जाते हैं, नदी जो बनाई जाती है, तो इन सभी के कारण ये क्या करता है, इन सभी के निर्माण के लिए इमारतों के निर्माण के लिए ये क्या करता है, चट्टानों को तोड़ता है, चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करता है। तो भाई मनुष्य है ना, मनुष्य क्या करता है, विभिन्न कार्यों के लिए, चाहे वो सड़क निर्माण हो, चाहे वो रेल निर्माण हो, चाहे वो बांध निर्माण हो, चाहे वो घरेलू यानी कि फर्नीचर निर्माण में हो, ठीक है, मकान निर्माण में हो, इन सभी प्रक्रियाओं के लिए ये मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य जो होते हैं वो चट्टानों को तोड़ते हैं और से चट्टानें जो होती है, बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है और ये भी क्या है, अपक्षय का उदाहरण है। इसी प्रकार से चिड़िया है, कीड़े मकोड़े हैं, आपने देखा होगा कुछ चिड़िया हैं, कुछ कीड़े मकोड़े जो है ना वो पत्थरों के अंदर भी छेद बना देते हैं, ठीक है, अपने निवास बनाने के लिए वो पत्थरों के अंदर भी क्या कर देते हैं, छेद बना देते हैं। जैसे अपन बात करें चींटियां हैं, चींटे हैं, इस प्रकार के जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो पत्थरों के यानी कि चट्टानों के अंदर भी क्या कर देते हैं, वो छेद कर देते हैं। तो उसके कारण भी क्या होगा, इसके कारण भी चट्टानें कमजोर होकर धीरे धीरे टूटने लग जाती है। तो इस प्रकार से मनुष्य है, जानवर है, ये चट्टानों के जैविक अपक्षय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा बात करें अपन पौधों के प्रभाव के बारे में तो देखो जब पौधों की जड़ें चट्टानों में प्रवेश करती है तो चट्टानें दबाव के कारण टूटने लग जाती है। यानी कि जब पौधों की जड़ें चट्टानों के अंदर प्रवेश कर जाती है तो वो चट्टानें दबाव के कारण धीरे धीरे कमजोर होकर क्या हो जाएगी, टूटने लग जाएगी। इन चट्टानों की दरारों में उपस्थित जो जड़ें होती है ये क्या करती है, ये कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है और ये जो कार्बनिक अम्ल यहाँ पर बना है ये धीरे धीरे चट्टानों को क्या कर देगा, अपघटित करने लग जाता है। क्योंकि आपको पता है अम्ल है, ये एसिड है और इसीलिए ये चट्टानों को धीरे धीरे क्या करेगा, अपघटित करने लग जाता है। तो ये हो गया पौधों के प्रभाव के बारे में बात। नेक्स्ट बात करते हैं सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में। तो देखो भाई चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे एक्टिनोमाइसीटीज हो, ये विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं ये चट्टानों व खनिजों से भोजन संश्लेषण के लिए पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं। तो भाई बैक्टीरिया है, फंगस है, एक्टिनोमाइसीटीज है, ये कुछ सूक्ष्म जीवाणु ऐसे होते हैं जिनको भोजन निर्माण करना होता है और भोजन निर्माण करने के लिए करते क्या है, तो ये खनिजों से, ये चट्टानों से पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं। और जब चट्टानें या खनिजों से इन्होंने पोषक तत्वों को ग्रहण कर लिया है तो उस कंडीशन में चट्टानें दुर्बल हो जाती है। चट्टानें क्या हो जाती है, जब वहां से पोषक तत्व निकल चुके हैं तो उस कंडीशन में चट्टानें क्या हो जाएगी, दुर्बल हो जाती है। आगे बात करें तो इसके अलावा ये जो सूक्ष्म जीवाणु आपको दिख रहे हैं ये पेड़ पौधों को सड़ा गलाकर CO2 व कार्बनिक अम्ल का निर्माण करते हैं और इस कार्बनिक अम्ल के निर्माण के कारण आपकी जो चट्टानें होती है वो धीरे धीरे विघटित होने
निकल जाती है, यानी इस प्रकार से खनिजों व चट्टानों का क्या होता है, विघटन यहाँ पर होता है। तो इस तरह से जैविक शक्तियां जो है आपकी, ये जैविक पदार्थ जैसे मनुष्य है, जानवर है, पौधे हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, ये भी आपके अपक्षय के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को इस सेशन के अंदर ये बता दिया है कि भाई जो अपक्षय होता है, यानी चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना होता है, वो 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से होगा। पहली प्रक्रिया होती है भौतिक अपक्षय, जो भौतिक कारकों के कारण होगी, जैसे वर्षा है, जल है ना, नदी के प्रवाह है, ठीक है, बर्फ है, इन सभी के कारण। तो भौतिक कारणों की वजह से टूटना जो होता है उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से टूटना रासायनिक अपक्षय कहलाता है, और जैविक पदार्थों या जैविक क्रियाओं के माध्यम से टूटना जैविक अपक्षय कहलाता है। तो ये अपक्षय के कुल 3 प्रकार थे, जिनके बारे में अपनी चर्चा यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से अपक्षय को अपन ने यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को अपक्षय से संबंधित ये संपूर्ण जानकारी जो होती है, ये आपको बिल्कुल यहाँ पर समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये अपना अपक्षय से संबंधित अपक्षय के 3 प्रकार यहीं पर समाप्त होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कहीं पर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th. Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes in this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test challenge. Thanks for watching and download.